हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग हुआ है। सांख्य योग हमने पढ़ा है सेकंड अध्याय, और अब हम थर्ड अध्याय कर्म योग पढ़ रहे हैं। तो तीसरा अध्याय, इसके 5 श्लोक हमने लास्ट सेशन में किए थे। आज हम छठा श्लोक लेते हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं, जो कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक, समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मिथ्याचारी कहा जाता है, अर्थात दंभाचारी कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कर्म इंद्रियाणी शब्द यूज किया। तो कर्म इंद्रियाणी मतलब सभी इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां और पांचों ज्ञान इंद्रियां। तो पांचों कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? हमारे हाथ, पैर, ठीक है, 2 हो गई। तीसरा हमारा मुख, वाणी। चौथा गुदा, मतलब जिससे हमारा मलमूत्र बाहर विसर्जित होता है। और पांचवा उपस्थ, मतलब हमारे यौन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और पांचों ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? हमारे कान, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारी जीवा और हमारी त्वचा। तो इस प्रकार ये पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियां, इनको साथ में एक शब्द बोल दिया है, कर्म इंद्रियां। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं, क्योंकि सिर्फ कर्म इंद्रियां हम लेंगे तो कर्म हमारा पूरा नहीं होगा ज्ञान इंद्रियों के बिना, इसलिए यहाँ पर कर्म इंद्रियों का मीनिंग पूरा 10 इंद्रियों से लिया गया है। फिर आता है शब्द संयम्य। तो यहाँ संयम्य का अर्थ है इंद्रियों को हठ पूर्वक बाहर से रोकना। यहाँ पर इंद्रियों को मन से वश में करना नहीं है, इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकना यहाँ पे मीनिंग है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य होता है, वह बाहर से इंद्रियों की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोक लेता है। पर बाहर से तो रोक लेता है, पर मन में उन्हीं इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। और वह अपने आप को यह बताता है कि मैं क्रिया रहित हूँ, मैं तो कुछ भोग नहीं कर रहा। तो भले ही उसने बाहर से क्रियाएं रोक दी हैं, छोड़ दी हैं, पर मन में पूरी तरह वो विषयों के चिंतन उसका चालू है। तो ऐसे को मिथ्याचारी, ढोंगी या पाखंडी कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने मिथ्याचारी की बात कही। अब मिथ्याचारी में अहंता, ममता, कामना के कारण मन में जो है भोग तो हो ही रहे हैं, भले ही देखने वाले को बाहर से लगे कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, पर भोग रूप कर्म तो उसके हो ही रहे। तो अधिकतर यूजुअली बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य आराम से कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको लोक लाज का लिहाज है, व्यवहार का, समाज का। उसको लगता है व्यवहार में गड़बड़ी न दिखे, इस डर से वो बाहर से ये सब रोक देता है। पर मन से वो भोगता रहता है। तो और जब वो मन से भोगता रहता है, तो जब मन से भोगता रहता है तो बाहर से उसको कोई रुकावट नहीं मिलती, क्योंकि मन में व्यक्ति कुछ भी करे, किसको क्या पता चलता है बाहर वाले को। तो यह व्यक्ति मन से भोगों में लगा रहता है और मिथ्या मतलब झूठा अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, मूढ़ व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि ये मूढ़ व्यक्ति हैं, मिथ्याचारी हैं, और ये अपना बड़ा नुकसान करते हैं। तभी तो मूढ़ व्यक्ति है ना, अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। क्योंकि जो मन का भोग है, वो उनका कई बरसों तक चलता रहता है। क्योंकि बाहर से कोई देखने वाला, कोई चेकिंग करने वाला नहीं होता है, कोई बता नहीं सकता है, इसलिए वो भोग चलता रहता है। और भोग चलता रहता है, इसलिए उसका नुकसान होता रहता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है वो मिथ्याचारी है। और जो असली त्याग है, वो तो मन के भोगों का त्याग ही है। और यहाँ पर जो बात हो रही है अर्जुन की, तो अर्जुन भी कर्म का त्याग करना चाहता है बाहर से, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान से पूछता है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो इसी के उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति रखते हुए केवल बाहर के कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित बताता रहता है कि मैं क्रिया रहित हूँ, मैं भोग नहीं कर रहा हूँ, उसका आचरण मिथ्या है।
तो इस प्रकार, क्योंकि अर्जुन बाहर से भले ही युद्ध ना करे पर उसका मोह तो खत्म नहीं होगा, तो इस प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। अब चलते हैं आगे के श्लोक में क्या कहा है भगवान ने। श्लोक नंबर 7, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विष्यते असक्तः स विशिष्यते। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो पुरुष या जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों द्वारा, मतलब समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ इंद्रियां फिर से सभी 10 इंद्रियां बताई हैं। जो इंद्रियों को वश में करने की बात आ रही है वो कह रहे हैं भगवान, यहाँ पर जो इंद्रियों को वश में करने की बात जो आई है वो भगवान कह रहे हैं कि विवेक बुद्धि द्वारा यह समझ जाना कि इंद्रियां प्रकृति है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। जब ये बात ठीक प्रकार से जान ली जाती है तब इंद्रियों को अपना जो है खुला हाथ नहीं मिलता, ये इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहती, क्योंकि अब ये जो इंद्रियां हैं मन के नियंत्रण में है या मन के कंट्रोल में है। तो मन जहां चाहे इन इंद्रियों को लगा सकता है और जहां चाहे वो इन इंद्रियों को वहां से हटा सकता है। जो पिछली बार हमने पिछले सेशन में मन को दृढ़ होने की बात कही थी या निश्चयात्मक बुद्धि कही थी, मतलब अब मन पक्का हो गया है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, तो वो इंद्रियां कहीं भी दौड़ती रहे मन के कंट्रोल में रहेगी, मन उसको इंद्रियों को नियमित रखेगा और अपने हिसाब से हटा सकता है कहीं से और लगा सकता है। तो इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब उनके साथ मेरा मैंपन ना हो, तभी ये कर्म योग का आचरण पूरा होता है। और यही बात 12वें अध्याय में फिर से आएगी पर अभी यहाँ पर बता दी गई है। तो जो 6th श्लोक में, इसके पहले वाले श्लोक में हमने मिथ्याचारी की बात कही थी, वहां पर हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकने की बात आई थी, पर यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं नियम या शब्द आया है, मतलब इंद्रियों को नियमन कर दिया है। नियमन मतलब उन्हें मन के कंट्रोल में वो आ गई हैं। तो वहां मन के कंट्रोल में आ गई है मतलब इंद्रियों को निम्न जगह से हटाकर, यह जो शास्त्रों में निषिद्ध बात कही है वहां से हटाकर ऊंचे कर्मों में लगा देना, मतलब नीचे की कोटि के कर्मों से हटाकर उच्च कोटि के कर्मों में लगा देना, या ये समझ लो भोग से हटाकर योग की तरफ लगा देना। तो नियमन करने पर इंद्रियों का जो संयम है वो अपने आप फिर हो जाता है, वो स्वभाव में आ जाता है, उसकी आदत में आ जाता है। फिर शब्द आता है असक्त। असक्त मतलब आसक्ति रहित होकर, मतलब निष्काम भाव से। तो हमें आसक्ति होती किससे है? अपने कर्मों में और कर्मों के फलों में। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो दोष है वो आसक्ति में होता है, कर्म और फल में कोई दोष नहीं होता। इसलिए हमें जो त्याग करना है वो आसक्ति का करना है, कर्मों का नहीं। और जब आसक्ति का त्याग हो जाता है उसी को कहते हैं योग। तो वही हमारे लिए योग हो गया। आसक्ति मतलब किसी चीज को हमने पकड़ के रखा है, पॉजेसिवनेस, तो उसको छोड़ना। तो वो बंदर वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना कि बंदर कैसे वो एक मटके में हाथ डाल लेता है जिसका मुंह छोटा रहता है, और फिर वो उसमें जो मूंगफली के दाने उनको पकड़ लेता है। अब उसकी बंद मुट्ठी जो है बाहर निकलती नहीं, वो कोशिश करता है कि किसी प्रकार कोई आए और मेरा हाथ बाहर निकाले। ऐसा कभी नहीं होगा, वो बंदर को ही वो हाथ को छोड़ना पड़ेगा मुट्ठी, तो उसका बाहर हाथ निकल जाएगा। तो आसक्ति रहित होकर कर्म करने पर ही कर्म व फल दोनों से संबंध जो है आसक्ति छूट जाती है। और आसक्ति रहित हम तभी कब हो सकते हैं? जब हम ये ठीक प्रकार से जान ले कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो शरीर है, जो मन बुद्धि है, ये मैं नहीं हूं, न ही ये मेरी है। इसलिए जो हम कहते हैं मैं नहीं है और मेरी नहीं है, तो फिर क्या करें इन इंद्रियों का, इन शरीर का? इसीलिए अध्यात्म में सेवा का महत्व बताते हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मुझे संसार की सेवा के लिए या संसार के हित के लिए करना है। तो ये आसक्ति जो है यही मेन या
सबसे महत्व वाला दोष है। तो मूल से जो हमारा मूल स्वरूप है वो तो अनासक्ति का है, मतलब हम सबका जो स्वभाव है वह अनासक्ति का है, पर हम आसक्त होकर बैठे, पकड़ के बैठे हैं, इसीलिए हम अपने आप को बंधन में महसूस करते, दुखी सुखी होते हैं। तो मूल से हम आसक्त है, हमारा स्वभाव है, सॉरी, मूल से हम अनासक्त है और हमारा स्वभाव है अनासक्ति का। पर हमने इन कर्मों से, इंद्रियों से जो है, इनसे अपना संबंध बना लिया है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों से जो भी क्रियाएं होती हैं, छोटी से छोटी या बड़ी क्रिया तक भी, समाधि तक की क्रिया भी, ये जो समस्त क्रियाएं हैं, इनका स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमारा जो है अनासक्त है। पर फिर भी हमने क्या किया, अज्ञानता पूर्वक हमने इन इंद्रियां, इन शरीर और इन मन से अपना संबंध जोड़ लिया, हम आसक्त हो गए। और अब इनसे आसक्त हो गए मतलब हमने संसार से संबंध बिठा लिया। और एक बार जब हम संबंध किसी से बिठा लेते हैं तो हमारे उससे एक्सपेक्टेशन, उससे आशा रहती है कि वो हमारी आशा पूरी करे। तो योग के लिए आसक्ति होना, आसक्ति रहित होना महत्वपूर्ण है। और ऐसे योगी को जो किसी भी फल को न चाहने वाला हो, जिसे असंग हो जाना हो, जिसका उद्देश्य आसक्ति रहित या आसक्ति का त्याग करना हो, उसे यहाँ पर असक्त कहा गया है। तो जो कर्म योग होता है उसमें या तो अपने कल्याण की इच्छा होती है या दूसरे के हित की इच्छा होती है। तो जिसमें अपने कल्याण की इच्छा मुख्य रहती है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत नए नए कर्म करे, उसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए जो प्राप्त उसको परिस्थितियां मिली है उसका सदुपयोग करना ही महत्वपूर्ण है। और जिसकी इच्छा, कर्मयोगी में जिसकी इच्छा ऐसी रहती है कि मैं संसार का हित करूं, मतलब जो मैं कई समाज सुधारक होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि समाज का सुधार हो, संसार का हित हो, तो ऐसों के लिए नए नए कर्म करना आवश्यक होता है, या करते भी हैं तो उसमें हर्ज नहीं है। बस उन्हें यह ध्यान रखना है कि उन्हें कर्मों में या फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो ये श्लोक में दूसरी लाइन में कहा है, कर्म योगम आरभते सह विशिष्यते, मतलब जो कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो जो अपने फल की आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। तो कर्म योग में दो विभाग होता है, एक कर्म का विभाग और एक योग का विभाग। तो जो कर्म का विभाग है उसमें जो प्राप्त वस्तु है उसका सदुपयोग करना, प्राणियों की सेवा करना, ये हो गया कर्म। और दूसरा जो है, मतलब प्रकृति को ठीक तरीके से जान लेना। क्या जान लेना? कि ये प्रकृति जो है गतिशील है, परिवर्तनशील है, और इसलिए क्योंकि ये प्रकृति परिवर्तनशील है, तो इससे अब मेरी कोई कामना नहीं है, ये मेरी कोई कामना पूरी नहीं कर सकता, तो निष्काम हो जाना। तो इस प्रकार संसार से उसे वैराग होता है, वियोग होता है, और यही योग है। तो कर्म योग में दो पार्ट हमने समझ लिए। एक कर्म है, मतलब जो भी प्राप्त वस्तु व्यक्ति है उसका सदुपयोग करना, परिस्थितियों का सदुपयोग करना, प्राणियों की सेवा करना। और दूसरा योग में ये समझ लेना कि जो प्रकृति परिवर्तनशील है और मैं नहीं हूँ प्रकृति, और प्रकृति मेरी कोई भी वासना कामना पूरी नहीं कर सकती। और इस प्रकार संसार से वियोग होता है और यही योग कहलाता है। तो अब सवाल ये आता है कि अब मैं क्या करूं, जो मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मेरा कल्याण करे या जो मुझे बंधन मुक्त करे। तो आगे के श्लोक में बताया है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम। तो इस प्रकार नेक्स्ट 8वां श्लोक आता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान की नियत कर्म
नियत कर्म करो। तो अब जो हमें क्वेश्चन था कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने बता दिया नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब जो नियति की ओर ले जाए, वही श्रेष्ठ कर्म है। नियति क्या है? नियति, किसकी नियति की बात कर रहे हैं हम, किसके लिए नियति चाहिए हमें? तो जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो अहम की नियति की बात कर रहे हैं। जो भी ये ज्ञान दिया जा रहा है वो हमारे अहम के लिए दिया जा रहा है। तो अहम के लिए नियति एक ही है कि वो आत्मा की ओर अग्रसर हो। तो गीता में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि युद्ध करने से भी वो अपनी नियति की ओर चलेगा, उसका मोह कम होगा। और जो वो क्षत्रिय है तो उसका धर्म भी उस प्रकार पूरा होगा। तो युद्ध दिखने में हमें हिंसात्मक लग रहा है, घोर दिखता है, पर घोर दिखते हुए भी वह यह मतलब युद्ध नियत कर्म ही है। तो एक जगह भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा है, जैसे भी बोला कि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रियों को तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यह इसलिए कहा था भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को एक तो क्षत्रिय होने का गर्व था, और अर्जुन को भगवान किसी भी तरह युद्ध के लिए तैयार करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध ही उसके लिए नियत कर्म है, जिससे उसकी मोह और आसक्ति छूट जाएंगे। नहीं तो भगवान कृष्ण ऐसे वर्ण आश्रम का या भेदभाव की कोई बात नहीं करते कि तू क्षत्रिय है इसलिए कर। पर भगवान यहाँ सारी युक्तियां अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और दूसरे अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा था कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। तो कर्म योग की दृष्टि से शास्त्र विधित कर्म कौन से होते हैं? वो होते हैं जो आत्मा की ओर ले जाए। तो नियत कर्म ही शास्त्र विधि कर्म है, चाहे वो घोर हो या सौम्य हो, दिखने में वो कैसे भी हो, हिंसात्मक हो या अहिंसक हो, पर वही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि नियत कर्म कैसे श्रेष्ठ है और वही तुझे करना चाहिए। तो जैसे हमने इस अध्याय में देखा था कि थर्ड श्लोक से फिफ्थ श्लोक में ही भगवान ने अर्जुन को कह दिया था, जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हो, तभी भगवान ने ये भी कह दिया था कि कर्म तो सभी को करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो कोई भी प्राणी क्षण भर भी रह नहीं सकता। और यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नियत, यहाँ कौन से कर्म की बात हो रही? नियत कर्म ही श्रेष्ठ है। और फिर आगे क्या कहा? बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार भगवान हर जगह अर्जुन को कर्म करने की सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कर्म तो करना ही होगा, कर्म ना करने का तो सोच भी नहीं सकते। और नियत कर्म क्या है? जो आत्मा की ओर ले जाए। कौन सा कर्म हमको आत्मा की ओर ले जाएगा? जो आसक्ति रहित होगा, जो निस्वार्थ भाव से किया होगा। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को साफ साफ ये उत्तर दे दिया कि कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर कर्म करना, मतलब कर्म तो करना ही है, पर कर्म से और फल से आसक्ति नहीं रखना है। तो आसक्ति छुड़ाने के लिए ही भगवान ये अनेक युक्तियां अपना रहे हैं, ताकि अर्जुन जो है कर्म के लिए तैयार हो जाए। तो जो बोला ना, जैसे भगवान ने अर्जुन को कि कर्म, बिना कर्म के तो शरीर निर्वाह नहीं होगा, और पहले भी बोला कि तू क्षत्रिय, तेरे लिए तो युद्ध करना अनिवार्य है, और ये तेरा स्वधर्म है ना, युद्ध करना। तो इस प्रकार भगवान नियत कर्म बोल रहे हैं कि नियति के लिए, जो हमें नियति की ओर ले जाए, वह कर्म ही नियत कर्म है। अब कई लोग, जो जैसे पुस्तकों में लिखा है कि शास्त्र विहित कर्म है वो नियत कर्म है। तो शास्त्र विहित कर्म में बहुत बेसिक हमारे कर्म बोलती हैं, खाना पीना, चलना उठना बैठना, नैतिक आचरण करना। पर ये तो बहुत ही रूटीन बात है, यहाँ पे नैतिकता की बात नहीं हो रही है। हम वेदांत पढ़ रहे हैं, हम दर्शन शास्त्र उठा हुआ वेदांत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमें प्रकृति से अनासक्त कैसे होना है, हमें अपने अहम को शुद्ध कैसे करना है, या अहम ही कैसे निर्णय ले कि वो आत्मा की ओर अग्रसर करे। तो यहाँ जो बात हो रही है नियत कर्म, नियत कर्म मतलब कि जो हमें अपनी नियति की ओर ले जाए, आत्मा की ओर ले जाए।
तो भगवान ने बोल तो दिया कि कर्म करना तो आवश्यक है, पर अब ये सवाल होता है कि कर्म करने से तो मनुष्य को बंधन होता है। तो बंधन से छूटने के लिए जो नियत कर्म बताए हैं वो कैसे करें। तो आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि नियत कर्म कैसे करने चाहिए, तो यज्ञ के जैसे करने चाहिए, वो आगे के श्लोक में आता है। तो श्लोक नंबर 9 पे चलते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र मतलब अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में यह मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। तो यहाँ पर जो शब्द आया है, पहला शब्द आया यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, मतलब गीता के अनुसार कर्तव्य क्या है, अभी नियत कर्म। और नियत कर्म को हम कैसे समझाएं, निष्कामता, निस्वार्थ भाव, और ये निष्कामता ही यज्ञ है। और आगे इस श्लोक में कहा है यज्ञ के अलावा, मतलब निष्काम कर्म या नियत कर्म के अलावा अन्यत्र कर्म। अन्यत्र कर्म मतलब जो भी सकाम कर्म है, जो अपने लिए किए जाते हैं, जिसमें कामना होती है, स्वार्थ होता है, जो हम जैसे एग्जाम्पल हम यूजली करते हैं कि बाहर से अच्छा आचरण करते हैं और भीतर हमारा भाव रहता है कि हम अच्छे कहलाए जाएंगे इसलिए। तो इस प्रकार जो छिपा हुआ हमारा स्वार्थ होता है, कर्मों में कामना होती है, ऐसे को हम सकाम कर्म कहते हैं या अन्यत्र कर्म कहते हैं। तो निष्काम भाव से जो कर्म करना है वो मनुष्य के लिए स्वधर्म है, और सकाम भाव से जो काम करता है मनुष्य वो परधर्म है। तो जो हमारा स्वधर्म है वो है निष्कामता। तो जितने भी सकाम कर्म या निषिद्ध कर्म हैं, ये सब की सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो अपने सुख के लिए, अपने मान के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, आराम के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं सब अन्यत्र कर्म है, ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये ही कि मनुष्य को कर्म तो करना ही है, पर उसमें स्वार्थ कामना का भाव नहीं होना चाहिए या नहीं रहे। तो कर्म का निषेध नहीं है, पर सकाम भाव का निषेध है। सकाम भाव को निम्न कोटि का भाव कहा गया है। तो जितना मनुष्य में स्वार्थ या ऐश्वर्य सुख की कामना होगी, उतनी उसकी भोग आसक्ति ज्यादा होती जाएगी, जिससे जो है कर्म योग जो है, कर्म योग योग नहीं कहलाएगा। कर्म तो होगा पर वो योग नहीं लग पाता उसमें। तो अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक ही है, ऐसा भगवान ने बताया है। तो अपने व्यक्तिगत हित के लिए भी जो काम किया जाता है वो भी बंधन वाला है। तो लो यहाँ पे ये भी बता दिया, साधारण जो हम काम करते हैं वो तो बंधन कारक है ही, पर जो अपने हित के लिए करते हैं उसको भी बंधन वाला कह दिया, क्योंकि उसमें जो है हमारा व्यक्तित्व बना रहता है। जैसे जप तप दान आदि हम जो भी करते हैं उसमें हमारा अहंकार बना रहता है। तो जो सावधान रहता है, जो साधक है, जो मनुष्य का विवेक जागृत है, वह जप तप दान और ऐसी भी चीजें जब करता है तो वो स्वयं के हित के लिए नहीं करता, बल्कि संसार के हित के लिए करता। तो अभी जो हमारी स्थिति है, हम अभी पहले एक स्टेप बढ़ेंगे स्वयं के हित के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि संसार के हित के लिए। तो कर्म जो भी हो, स्थूल और सूक्ष्म, हमेशा कर्म संसार के लिए होता है। और संसार से जिसे वियोग हो जाता है, जैसे जिसने समझ लिया कि ये प्रकृति है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे मेरी कोई कामना पूरी नहीं होगी, तो वह योग हो जाता है, जहां पे अहंकार हमारा गल जाता है और या फिर अहंकार गिरने को तैयार होता है। फिर आगे शब्द आता है लोकोयम कर्म बंधना। तो सृष्टि में क्या कहते हैं ना, सृष्टि में सिर्फ मनुष्य को ही ये अधिकार मिला है कि वो अपने कर्म चूज कर सकता है और आगे आत्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। तो सृष्टि में सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो यज्ञ कर सकता है या जो नियत कर्म करने का अधिकारी है। बाकी जो कोई भी प्राणी है उनको ये अधिकार नहीं है। जैसे कि
कोई जानवर जैसे बिल्ली चूहे को मारती है, तो हम उसको पापी नहीं कहेंगे, या हम ये नहीं कहेंगे कि उसको इतनी अक्ल नहीं है क्या, कैसे वो चूहे को मार रही है। या शेर किसी को मारता है तो हम नहीं कहते कि कितना बुरा है या पापी है। पर यही मनुष्य करे तो हम उसको पापी या दुष्ट कहते हैं। तो ये बात समझ में हमको आ जाती है कि सिर्फ मनुष्य को ही यज्ञ का या निष्काम भाव करने का अधिकार मिला है। तो इस अधिकार को हमें पूरा पूरा यूज करना है, तो ही मनुष्य जन्म अनमोल है। पर क्या होता है, मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि का यूज नहीं करता या उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, तो वो कर्म करते हुए बंध जाता है। मतलब उसमें कर्म में और फल में आसक्ति आ जाती है, उसे अपना स्वार्थ दिखने लगता है। तो स्वार्थ भाव और आसक्ति से जब वो कर्म करता है वही बंधन है। तो स्वार्थ और आसक्ति बंधन है, कर्म बंधन नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर क्लियर क्लियर समझ जाना है कि कर्म बंधन नहीं है, स्वार्थ और आसक्ति ये जो भाव है यही बंधन है। तो मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, बल्कि जो कर्मों के में उसको स्वार्थ आ जाता है और जो आसक्ति रखता है उससे ही वो बनता है। ये चीज हमें क्लियर समझ लेनी चाहिए। तो यही श्लोक में जो सेकंड लाइन में, मतलब तीसरे और चौथे चरण में कहा है, उसमें कहा है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मतलब भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं, किनसे कर्म किए जाते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, इन सब में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। और ममता आसक्ति रहने से कर्म हमारे जो हैं ठीक प्रकार से नहीं होते। और ममता आसक्ति न रहने से हमारा जो है हित के लिए जब हम कर्म करते हैं तो वह आचरण स्वतः आचरण हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आसक्ति रहित होकर, मतलब निष्काम भाव से कर्म कर। तो यज्ञ में जो स्वाहा आता है, मतलब छोड़ना, हमें छोड़ना है। क्या छोड़ना है? यज्ञ हमें सिखाता है छोड़ना, स्वाहा। तो हमें घी, ये धन धान उसमें स्वाहा नहीं करना है, हमें अपने अहंकार का स्वाहा करना है, हमें अपनी आसक्ति का स्वाहा करना है। तो जो हम समझते हैं, जो यज्ञ बोलते से ही हमारे दिमाग में या मन में एक चित्र आ जाता है, वो तो एक प्रतीकात्मक चित्र है कि क्या स्वाहा करना है। हमें क्या स्वाहा करना है? जो हमारे पास सबसे ज्यादा हमने जिसको पकड़ के रखा है, तो वो है अहंकार, हमारी आसक्ति, उसको स्वाहा करना है। तो इस प्रकार यज्ञ की तरह कर्म करने से व्यक्ति आत्मा की ओर बढ़ता है, मतलब मुक्ति की ओर बढ़ता है, या उसका कल्याण होता है, या उसकी वृद्धि होती है।